जय हिंद साथियों, आज हम कोशिका टॉपिक पढ़ेंगे। कोशिका कोशिका की खोज रोबोट हुक ने की थी। रोबोट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रोबोट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका मर्ज कोशिका कॉर्क सेल थी। कॉर्क सेल मृत कोशिका की जानकारी रोबोट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में दी। माइक्रोग्राफिया कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एक वैज्ञानिक आए थे एंटोनी ल्यूवेनहोक। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। ये जीवित कोशिका जीवाणु कोशिका थी। जीवाणु कोशिका एनिमलक्यूल थी। एनिमलक्यूल थी। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। प्लाज्मा इसे PLO भी बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु और मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। मानव की सर्वप्रथम जीवित कोशिका शुक्राणु कोशिका थी। मानव की सर्वप्रथम जीवित कोशिका शुक्राणु थी। कोशिका सिद्धांत कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान ने दिया। ये जंतु विज्ञानी थे। और स्लाइडेन वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि कोशिका की जो संरचनात्मक कोशिका है ना, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिया गया। रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं होती है ना, पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका के हम कई भाग पढ़ेंगे: आवरण, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग। आवरण के अंदर कोशिका भित्ति, और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली
और कोशिका द्रव्य, कोशिकांग में हम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका और भी कोशिकांग हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म एक शब्द आता है, ये जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य प्लस कोशिकांग से मिलकर बना हुआ होता है। ये जीव द्रव्य शब्द पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मृत कोशिका होती है, कठोर होती है और कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है। पादपों में ही पाई जाती है। पादपों के अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और शैवालों में ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ग्लाइकोप्रोटीन। जीवाणुओं में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। कवक में यह काइटिन या ग्लूकोसेमिन की बनी हुई होती है। ग्लूकोसेमिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मुलायम चयनात्मक और जीवित कोशिका होती है। और यह कोशिका झिल्ली केवल ये पादपों और कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादपों दोनों में पाई जाती है। जंतुओं और पादपों दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के लिए 3 मॉडल दिए गए हैं। एक तो कौन सा तरल मोजेक, इकाई तरल मॉडल, और एक है सैंडविच मॉडल। एक है तरल मोजेक मॉडल। यह मॉडल सर्वमान्य मॉडल है। यह सिंगर और निकोलसन ने दिया।
हम कोशिकांग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक